हाय। अम, पता नहीं मैं कैसे आज ये वीडियो बना पा रही हूँ, लेकिन एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जो लोग खुद लूजर्स होते हैं ना, जो लोग खुद फेलियर्स होते हैं, वो हमेशा आपको भी फेलियर समझेंगे। एंड क्योंकि आपके पास कोई ऐसा मटीरियलिस्टिक प्रूफ नहीं होता ना उस वक्त, तो वो बार बार आपसे ये कहेंगे कि तुम हो ही क्या, तुम्हारे ऊपर कौन पैसा लगाएगा। एंड स्पेशली लाइक आपकी सारी कमियों को आपको गिनाएंगे कि फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, वो हमें मतलब मुझे हमेशा बोला जाएगा, एकदम मुंह पे बोला जाएगा कि तुम देखो, तो तुम अपनी अपनी हालत तो देखो, तुम कितनी बीमार रहती हो, तुम्हारे सर पे बाल नहीं है, तुम्हारे पर कौन पैसा लगाएगा, तुम्हें तो कोई जानता भी नहीं है, कोई तुम्हारे कोई एक बंदा है कोई कि कभी किसी ने तुम्हारी तारीफ की है, सिर्फ ऐसे लोगों ने तो तुम्हारी तारीफ की है तुम्हारे टैलेंट की कि जिन्हें खुद कुछ नहीं आता है। जो लोग लूजर्स हैं, मतलब अगर किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया तो वो लूजर्स हैं। मैंने लाइफ में कई बार अपने सिंगिंग वीडियोस डाले हैं, लेकिन मैं कभी भी उनको कंसिस्टेंटली नहीं डाल पाई। मतलब एक महीना मैंने सिर्फ लगातार डाला है एक बार, मतलब 30 वीडियोस लगातार, और उसके बाद मैंने कभी नहीं डाले। लेकिन ऐसे तो नहीं होता ना, ऐसे तो कोई एल्गोरिदम भी पिकअप नहीं करती। बट ये सब टेक्निकल चीज़ें उन लोग कैसे समझाएं, नहीं समझा सकते। तो भाई वो तो वायरल होना तो कुछ भी वायरल हो सकता है ना। बात ये है टोटल मिला के कि जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते ना, वो पहली बात तो आपको भी कुछ नहीं समझते हैं। तो चलो भाई ठीक है, तुम नहीं समझते तो ना समझो, कोई बात नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब वो आपको अपने एफर्ट्स पीसफुली नहीं डालने देते हैं, कि आप भाई साइड में रहकर मेहनत कर रहे हो। दोबारा से एक बार जब आप अपनी मेहनत करना रोक देते हो ना, उसके बाद खुद को पिकअप करना इतना मुश्किल होता है। आपकी लाइफ में 1000 चीज़ें चल रही होती हैं, उन सब चीज़ों से अपने आप को पिकअप करना इतना मुश्किल होता है। और फिर अगर आप बड़ी ही मुश्किलों से अपने आप को दोबारा उठाते हैं, तो जैसे ही आप अपने एफर्ट्स डालना शुरू करेंगे, फिर से आपके सामने नेगेटिविटी आ जाएगी। एंड आई नो कि सही बात तो यही है कि भाई आइडियली आपको ये करना चाहिए कि भाई जो नेगेटिव लोग हैं उनसे हट जाओ, जो नेगेटिव लोग हैं उनसे हट जाओ। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है कि जब आप नहीं हट पाते हो, जब आप नहीं हट पाते हो, और यही नेगेटिव लोग हायर अथॉरिटी में होते हैं आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं और हर वक्त कंट्रोल करना चाहते हैं, जो आपको बार बार कहते रहते हैं कि नहीं नहीं ये काम कर लो, ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये काम नहीं करोगे तो बेटा हम मर जाएंगे, बेटा ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। तो 1000 तरह के आपके सामने चीज़ें लाई जाती हैं। और एंड ये प्रॉब्लम ना आपके साथ कभी भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। लाइक सुबह 6 बजे हो सकती है, शाम को 5:30 बजे हो सकती है, मतलब कोई उससे एस्केप नहीं है। आप आराम से अपना काम कर रहे होगे, कुछ कर रहे होगे, एंड आउट ऑफ नोवेयर आपके पास एक प्रेशर आ जाएगा। आप आउट ऑफ नोवेयर किसी भी रैंडम चीज़ से कौन सी चीज़ निकल के कहाँ से शुरू हो जाए आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। और ऐसी सिचुएशन में, ऐसे मानसिक दबाव में रहकर हमें काम करना पड़ता है। और भारत में ना ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बिल्कुल मेरी ही तरह के बच्चे, जो ऐसे ही मानसिक दबाव में रहकर अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हैं। एंड ये वीडियो जो है ना उन सभी के लिए, कि मेरे भाई मेरी बहन, हार मत मानना, चाहे कुछ हो जाए। अभी इस बार तुम लोग चलना शुरू हुए हो ना, हार मत मानना। किसी के आगे झुकना नहीं है, और किसी को अपनी बात भी मत बताना कि तुम अपनी एफर्ट्स कहाँ डाल रहे हो, क्या कर रहे हो, कभी मत बताना यार, कोई फ़ायदा नहीं है। ये लोग ना तुम्हारे सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। जो ऐसे लोग होते हैं ना, तुम्हारी सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, तुम्हारे पूरे बिजनेस में अपनी नाक घुसा के रखना चाहते हैं, लेकिन कभी भी तुम्हें प्रोत्साहित नहीं करेंगे।
उस समय भी नहीं करेंगे जब जब उन्हें इतना ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुमने बिल्कुल शुरुआत करी है किसी चीज़ की तो बिल्कुल शुरुआत में ही तुरंत तो रिजल्ट नहीं आ जाएगा ना। लेकिन वो ये चाहते कि भाई उनके सपने के लिए तुम उनको 15 साल दे दो, उनके सपने के लिए 20 साल दे दो, फिर वो तुमसे इतनी लंबी कमिटमेंट मांगते हैं कि पूरी लाइफ भर की कमिटमेंट मांग लेंगे। ज़्यादा थोड़ी मांग रहे हैं हम, बस करियर हमारे हिसाब से चूज़ कर लो और लाइफ पार्टनर हमारे हिसाब से चूज़ कर लो, बस इतना ही तो करना है। बाकी सब तुम अपने हिसाब से करो, कपड़े अपने हिसाब के पहनो, लेकिन ढक के रहना चाहिए सब जगह कपड़े भी, लेकिन अप्रोप्रिएट। हाँ, चमकीले चमकीले चटक वाले पहनो। और खाना अपने हिसाब का खाओ, लेकिन खाना फिर अपने हिसाब का नहीं खा सकते क्योंकि आप इतने दुखी रहते हैं, आप अंदर से बीमार होते रहते हो बस। लेकिन वो 2 ही तो चीज़ें आपसे मांगी जा रही है, 2-3 चीज़ें बस छोटी छोटी मांगी जा रही हैं। किसी चीज़ में आपके 10, 15, 25 साल की कमिटमेंट है, किसी चीज़ में आपकी पूरी लाइफ भर की कमिटमेंट है, एंड दैट्स इट। ये और इस तरह के मानसिक दबाव में रहकर हमारे देश के कई बच्चे काम करते हैं, हर रोज काम करते हैं, हर रोज जूझते हैं। एंड ये वीडियो ना आप सभी के लिए है। प्लीज हार मत मानना, आपको बिल्कुल गुप्त रहकर अपना काम करना है और करते ही जाना है। और जहां आपको ज़रूरत पड़े वहां लड़ो, अपनी बात को एकदम स्पष्ट रूप से कहो कि नहीं भाई, नहीं अब इतना ज़्यादा नहीं होगा, इतना ज़्यादा आपके हिसाब से नहीं चला जाएगा, अब मेरे हिसाब से चला जाएगा। जब तक मैं अपने एफर्ट से सेटिस्फाई ना हो जाऊं, जब तक मुझे ना लग जाए कि हाँ मैं फेलियर हूँ, तब तक मैं अपने आप को फेलियर नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगी। आपको अपने एफर्ट से सेटिस्फाई होना चाहिए ना यार, आपको लगना चाहिए कि हाँ यार मैंने इतना समय दे दिया, मैंने इतनी कोशिश कर दी, अब अगर रिजल्ट नहीं आया तो इसका मतलब सच में या तो मेरे अंदर टैलेंट नहीं है या मेरी किस्मत में नहीं है, एंड अब मुझे डिसीजन लेना चाहिए कि अब मुझे यहाँ से अपना रुख मोड़ लेना चाहिए। बट ये आपके अंदर से आना चाहिए ना यार। आप जहां एफर्ट डालना शुरू करते हैं और वो भी विद बेयर मिनिमम, आप पूरी कंडीशंस नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपके ऊपर 1000 तरह की अलग कंडीशंस लगी हुई हैं, आप अपने पूरे एफर्ट्स डाल भी नहीं रहे हो, आप कहीं नहीं जा रहे हो, आपको टाइम स्पैन बहुत कम मिला हुआ है, आप इतने कम छोटे एक टाइम क्रंच में, एक बिल्कुल इमरजेंसी के साथ, हर वक्त टेंशन के साथ अपना काम कर रहे हो, उसके बाद भी बिल्कुल थोड़े से समय के बाद भी आपको तुरंत जो है एक मेंटल प्रेशर, एक मेंटल दबाव मिलता ही जाएगा। अगर आपने किसी से सवाल पूछ लिया या कुछ कह दिया, आपको तुरंत पूछा जाएगा क्या रिजल्ट है, क्या नहीं है। थैंक गॉड मैंने इस चैनल के बारे में कभी किसी को नहीं बताया, थैंक गॉड, इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम हर्षा सीक्रेट सीरीज रखा है, क्योंकि नो वे, मेरे एफर्ट्स एक दिन खुद बोलेंगे। मैं कभी किसी को इस चैनल के बारे में नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि लोग इतने नकारात्मक होते हैं, इतने सेल्फिश होते हैं, इतने जेलस होते हैं, उनके अंदर 1000 तरह की चीज़ें होती हैं। सपोर्टिव लोग मिलना बहुत रेयर, बहुत मुश्किल है। एनीवेज, एक बात समझ लो कि हमें इस दलदल से बाहर निकलना है, चाहे कुछ भी करके। एंड थैंक गॉड कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें होती रहती, क्योंकि ईश्वर मुझे लगता है कि मुझे याद दिलाते रहते कि हर्षा यू आर स्टार्टिंग टू स्लैक ऑफ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना, अगर आपके साथ नेगेटिविटी कहीं ना कहीं बार बार आती रहती है, उसको एक रिमाइंडर की तरह लिया करो। जहाँ आपके एफर्ट्स, भगवान को लगे ना कि आपके एफर्ट्स थोड़े से कम हो रहे हैं या आप और एफर्ट्स डाल सकते हैं, तो ईश्वर ना आपको पीछे से एक धक्का दे देते हैं विद दिस नेगेटिविटी। ये जो ज्वाला है ना,
उसको जलता रखना है आपको अपने अंदर। तो धन्यवाद ईश्वर कि आप मुझे रिमाइंड कराते रहते हैं कि नहीं यार, दिस इज नॉट इनफ, यू हैव टू डू मोर। आपको और ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं। आप अभी बहुत ज़्यादा केपेबल हो और आप अपने बेयर मिनिमम पे काम मत करो। आपको आप बहुत ज़्यादा केपेबल हो और आप और ज़्यादा एफर्ट्स डालो। मैं कितनी सारी चीज़ें कर सकती हूँ अभी इस वक्त इस चैनल पर। मैं अपने इस चैनल के प्रमोशन के लिए चीज़ें कर सकती हूँ एंड मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी स्किल्स पे वर्क नहीं कर रही हूँ। मैं सच में स्लैक ऑफ हो गई थी। मैं सच में ये सोचने लगी थी कि मैं सिर्फ एक वीडियो हर रोज़ डालूंगी, लेकिन नहीं, these efforts are not enough। मेरे ऊपर तो टाइम क्रंच है, लेकिन मैं जीतूंगी और मैं जीत के ज़रूर दिखाऊंगी। कभी भी आपके जीवन में कोई नेगेटिविटी आए ना, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि वो ईश्वर का एक तरीका है आपको रिमाइंड कराने का कि बेटा तुम्हारे साथ सिचुएशंस आसान नहीं है, तुम अंबानी के बेटे नहीं हो, तुम्हें अपनी चीज़ों के लिए बहुत एफर्ट डालने हैं, बहुत हाथ पैर मारना है, एंड यू आर स्टार्टिंग टू स्लैक ऑफ। तो ये जो नेगेटिविटी आती है वो हमें रिमाइंड कराने के लिए आती है। ये जो लोग आते हैं ना, ये रिमाइंड कराने के लिए आते हैं कि अपने एफर्ट्स को अब डबल करने का वक्त आ गया है। So I'm going to start working harder and I hope कि आप भी अपने एफर्ट्स को दुगना करेंगे, तिगुना करेंगे। डोंट जस्ट डू द बेयर मिनिमम। कुछ लोगों के पास समय की लग्जरी होती है, कुछ लोगों के पास नहीं होती है। अपनी सिचुएशंस को समझो, बी स्ट्रॉन्ग, अपनी चीज़ों के लिए लड़ो, अपने सपनों को धड़ल्ले से कहो, फुल वॉल्यूम में कहो और उनके लिए पूरी शिद्दत से, पूरी एनर्जी के साथ एफर्ट लगाओ। अपने सपनों के लिए ज़रूर कहिए कि नहीं भाई मैं यही करूँगा, मैं यही करूँगी। लेकिन फिर ये लोग जो है ना आपसे प्रूफ मांगने लग जाते हैं कि अच्छा अभी तक तुमने क्या किया, अभी तक तो तुमसे कुछ हुआ नहीं। वो लोग भूल जाएंगे कि यार तुम्हारी सिचुएशंस उस टाइम तक कितनी थी, कैसी थी, और उसमें इन्हीं लोगों का हाथ होता है। जो लोग तुमसे प्रूफ मांग रहे होते हैं ना, जो लोग तुमसे प्रूफ मांग रहे होते हैं ना, उन्हीं लोगों का हाथ होता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं, जब वो आपसे रिजल्ट्स मांगते हैं ना, तो वो भूल जाते हैं कि भाई इस बंदे के साथ जो ये सिचुएशंस हुई थी उसमें इन्हीं लोगों का हाथ था, इन्हीं लोगों ने तो ये चीज़ें मांगी थी। भूल जाएंगे वो, कभी भी आपको आपसे रिजल्ट मांगते हुए नहीं याद रखेंगे। आपको अपने काम कराने के लिए झूठ बोल देंगे, आपसे एकदम बड़े बड़े झूठ बोल देंगे। इमोशनल ब्लैकमेल होता रहता है, साथ ही में 1000 तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स, आई एम सॉरी, लेकिन यार कहीं ना कहीं आके मुझको ये सत्य फेस करना पड़ता है कि यार ये चीज़ें हैं, दीज थिंग्स डू हैपन। एंड ये वही लोग होते हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिनसे आप सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एंड आपको पता है कि कहीं ना कहीं डीप डाउन उनके ट्विस्टेड तरीके से ही सही, बट वो लोग शायद आपसे भी प्यार करते होंगे, मे बी ऐसा आपको यकीन होता है, तो इसलिए आप उन्हें हर्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कि ये लोग कभी कभी जो चीज़ें करते हैं वो बहुत गलत है, और आपको उन चीज़ों से तब भी डील करना पड़ता है। तो इसलिए अपने सपनों के लिए तो लड़ो, लेकिन कभी भी अपने एफर्ट्स
कहाँ लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, नेवर शेयर इट विद दीज पीपल। ये लोग इतने नकारात्मक होते हैं ना। मैंने अपने एफर्ट्स को मैं पहले बताती थी, मुझे लगता था कि मैं इन लोग को बताऊंगी तो यार ये लोग भी थोड़े शांत रहेंगे कि नहीं नहीं एफर्ट्स डाल तो रही है, मार तो रही है ऐसे करके, लेकिन होता कुछ नहीं है। वो आपसे बिल्कुल एकदम शुरुआत में जहाँ पे मतलब बिल्कुल अनरीजनेबल टाइम है, आपने मतलब दिया ही कुछ कदम ही चले उसी में आपको कहने लग जाएंगे देखो अभी तक तो कोई रिजल्ट आया नहीं, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, देखो। और आपको लाइक फॉर एग्जांपल आपको हजार मतलब इतने सारे कमेंट्स अगर पॉजिटिव मिल रहे हैं, लेकिन उसमें से अगर एक नेगेटिव कमेंट आ गया तो वो उसको याद रखेंगे कि पता है एक बंदे ने तो ये लिखा था, एक ने लिखा था कि तो तुम रहने ही दो, ऐसा बोल देंगे। तो उन्हें वो एक नेगेटिव कमेंट दिखेगा, लेकिन वो उन्हें ये नहीं दिखेगा कि इतने सारे लोगों ने आपके लिए पॉजिटिव भी तो कुछ कहा था। फिर अगर आपसे किसी सिचुएशन की वजह से वो चीज़ छूट जाएगी या आपके एफर्ट्स में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो एक बार फिर से फिर वो भी आपको मतलब यू नो लाइक रबिंग सॉल्ट ऑन योर वुंड्स, कि एकदम सब कुछ कि देखा देखा ये चीज़ हुई थी तुम्हारे साथ, ये देखा तुमने, तुम ये तो कर नहीं पाए, अब क्या करोगे, इतना समय बीत गया अभी तक तो कुछ कर नहीं पाए। अरे भाई इतना समय जो बीता इसमें भी तो इसमें अकेले अभी तक हम सब कुछ अकेले ही कर रहे थे क्या? इसमें ये लोग जो होते हैं ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं लेंगे, आपसे तो मांगेंगे रिजल्ट्स लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं लेंगे। तो कभी भी अपने एफर्ट्स नहीं शेयर करो, ये एफर्ट्स शेयर करना तो एकदम बेवकूफ़ी की बात है। अब मुझे ये चीज़ समझ में आई है इस एज में आके, अब मुझे ये चीज़ समझ में आई है कि कभी अपने एफर्ट्स शेयर मत करना, ये लोग नहीं समझेंगे, तुम्हें कभी अपने एफर्ट्स पीसफुली डालने नहीं देंगे, ना ही समझेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि मैं कभी अगर पहली बात तो मुझे सक्सेस मिलेगा, आई एम नॉट गोइंग टू से कि कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा, आई एम नॉट गोइंग टू पुट एनी डाउट इन माई ड्रीम, मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा, यस। हमेशा यूनिवर्स में यही डालो कि आपकी जो ड्रीम है वो सच में पूरी होगी। एंड द थिंग इज़ कि मतलब अगर जब भी सक्सेस मिला ना तो मुझे अपनी सक्सेस भी शेयर करने का मन नहीं करेगा, नहीं करेगा मन, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई जब वो सारी चीज़ें होंगी ना जो कि 100% होंगी तो मैं क्यों शेयर करूं, किस बात के लिए शेयर करूं, क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। ये चीज़ें जो मैं चाहती हूँ ना ये मैं अपने लिए चाहती हूँ, मैं अपने लिए अचीव करूँगी। ये तो बहुत बड़ी बस प्रॉब्लम यही है कि जो लोग कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका आपकी लाइफ में कंट्रोल होता है, जिनके हाथ में आपकी लाइफ की स्टीयरिंग व्हील होती है एंड आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं फॉर द टाइम बीइंग। एंड इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है ना मेंटली, उस चीज़ से लड़ना पड़ता है। अदरवाइज यार कोई अपने घर में बैठ के मेरे लिए क्या सोचता रहे, क्या करता रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है। कोई अपने घर में बैठ के मुझे कहता रहे कि तुम फेलियर हो, जो भी हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम मुझे वहाँ आती है कि जब तुम अपने थॉट्स को मेरे ऊपर प्रोजेक्ट करते हो और फिर मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, प्रॉब्लम मुझे वहाँ आती है कि डोंट ट्राई टू कंट्रोल माई लाइफ, डोंट ट्राई टू कंट्रोल माई एक्शन। हमेशा मुझे यही मत कहते रहिए कि भाई अच्छा ये काम कर लो, फिर ये काम कर लो, फिर ये काम कर लो। मैं जो कह रहा हूँ उसको प्रायोरिटी पे करो और अपनी जो एफर्ट्स है या अपने जो ड्रीम है उनको साइड में जो है जब थोड़ा समय मिले जो है साइड में कभी मिल जाए समय तो शौकिया कर लिया। मेरे जो ड्रीम है, मेरा एम्बिशन है वो शौक है और आपके हिसाब से जो सही है वो मेन प्रायोरिटी है। ये इस चीज़ से मुझे दिक्कत है। एंड इस तरह की बहुत सारी टॉक्सिसिटी से बहुत सारे बच्चे डील करते हैं। अगर आप भी उनमें से एक है, अगर आपको कभी भी लाइफ में, पहली बात तो कभी भी लाइफ में अगर इस तरह की सिचुएशन आए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल डेफिनेटली
डेफिनेटली बी देयर फॉर यू, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही भाई चैनल से जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो, ये सब कुछ नहीं। सच में अगर आप बिल्कुल एकदम स्ट्रेंजर हो ना, तब भी अगर आप मेरे पास आओगे, कहोगे कि भाई कि मेरे साथ ये दिक्कत है, आई एम देयर। क्योंकि भाई मैं भी तो उस चीज़ से गुजरी हूँ ना, गुजर रही हूँ, तो आई विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। हम लोग को एक दूसरे का सहारा बनना है यार, हमारे लिए और कोई नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग तो एक दूसरे के लिए हैं। एंड सेकेंड थिंग, प्लीज़ जब तक तुम खुद अपने एफर्ट से सेटिस्फाई ना हो जाओ ना, किसी और के लिए अपने एफर्ट्स मत रोकना, और ना ही अपनी ड्रीम्स को एडजस्ट करना। बहुत हो गया यार, बहुत हो गया अपनी ड्रीम्स को एडजस्ट करना, बहुत हो गया अपने ड्रीम्स को प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई बनाना, और दूसरे लोगों के ड्रीम्स को, दूसरे लोगों के एम्बिशन को प्लान ए बनाना, दूसरे लोगों के हिसाब से अपनी लाइफ जीना बहुत हो गया यार। अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीनी है। प्लीज गिव योर सेल्फ सम स्ट्रेंथ। कोई और नहीं आएगा अगर, तो कोई बात नहीं, हम अकेले अपने लिए काफ़ी हैं, एंड हमारे सामने कोई कुछ भी नहीं है। ये आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा अपने आप को बार बार कहना है, बार बार अपने आप को दोहराना है कि आपके दृढ़ निश्चय के सामने कोई कुछ भी नहीं है। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, आपको एक हिमालय पर्वत की तरह खड़े रहना है। ऐसे ही लोग जीवन में जीतते हैं, जो एक फौलादी माइंडसेट के साथ अपनी चीज़ों को फेस करते हैं। चाहे कितना भी दबाव आ जाए, मेंटली दबाव आ जाए, ऑफिस में दबाव आ जाए, लोगों के बीच में बेइज्जती हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको अपने मार्ग पर अग्रसर रहना है। आपको अपनी चीज़ें करनी है, चीज़ों के लिए एकदम फोकस रखना है, स्ट्रांग रहना है। एंड अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। एक दिन ना ईश्वर भी कह देगा कि यार इस बच्चे को हमने कितनी बार मना कर दिया, अब इसको जो चाहिए वो दे दो। आपको ऐसा बनना है कि एक दिन ईश्वर भी मान जाए, जो किस्मत में आपके नहीं भी है वो भी आपको मिल जाए। इतने एफर्ट्स डालो अपनी ड्रीम में कि आपकी किस्मत में जो नहीं भी है ना, आपकी किस्मत भी बदल जाए और वो चीज़ भी आपको मिल जाए, सिंपली बिकॉज वो चीज़ आपकी ड्रीम थी, वो चीज़ आपका डिज़ायर था। Nobody should be bigger than your own ambition. आपको सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा करना है। खैर मुझे तो अपने ऊपर भरोसा है, मुझे अपने ऊपर भरोसा है। एंड थैंक यू टू ऑल दीज नेगेटिव पीपल इन माई लाइफ। ये लोग जो मेरे अंदर डिफायंस लाते हैं ना, ये लोग अब जो मेरे अंदर डिफायंस लाते हैं, पहले मैं ऐसी नहीं थी, पहले मैं मोल्ड हो जाती थी, लेकिन अब मेरे अंदर एक चेंज आ गया है। आई एम डिफाइंट अबाउट इट। एंड आपको भी ऐसे ही डिफाइंट बनना है, ऐसे ही अपने सपनों के लिए लड़ना है। हमें आगे बढ़ना है यार, हम दोनों लोगों को आगे बढ़ना है। हर रोज़ एफर्ट डालते रहो, हर रोज़ एफर्ट डालते रहो।